गणपति जी, जिन्हें गणेश जी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में प्रमुख देवता हैं। उन्हें विघ्नहर्ता, विघ्नों को हरने वाले और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनकी कथा, कहानियां और उनके जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों में उनके चरित्र की महानता, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके साथ जुड़ी गहन धार्मिक भावनाओं को दर्शाया गया है। यहाँ गणेश जी से जुड़ी कुछ प्रमुख कथाएं विस्तार से प्रस्तुत की जा रही हैं। 1. गणेश जी का जन्म और हाथी का सिर। गणेश जी के जन्म की कथा सबसे प्रसिद्ध और रोचक है। एक बार माता पार्वती ने अपने स्नान के दौरान अपने शरीर के उबटन से एक छोटे बच्चे की आकृति बनाई। उन्होंने इस आकृति में प्राण फूंक दिए और उसे अपना पुत्र मान लिया। पार्वती जी ने उस बालक को दरवाजे पर खड़ा किया और कहा कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, तब तक किसी को भी अंदर ना आने दे। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन उस बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव को इस पर क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती जी को इस बात का पता चला, तो वे अत्यंत दुखी हो गई और उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने हाथी के सिर को उस बालक के शरीर से जोड़ दिया और उसे नया जीवन प्रदान किया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और उन्हें गणपति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। वे सभी देवी देवताओं के बीच सर्वप्रथम पूजे जाने वाले देवता बने। डा श्री गणेश और मूषक वाहन। गणेश जी के वाहन मूषक की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। एक बार एक असुर, जिसका नाम गजमुख था, ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान प्राप्त किया। वरदान मिलने के बाद वह अत्यंत अहंकारी हो गया और उसने ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से तंग आकर देवताओं ने गणेश जी से उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना की। गणेश जी ने गजमुख को पराजित किया और उसे एक छोटे मूषक में बदल दिया। मूषक ने गणेश जी से माफी मांगी और उनसे प्रार्थना की कि उसे अपना वाहन बना लें। गणेश जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे अपना वाहन बना लिया। इस प्रकार मूषक गणेश जी का प्रिय वाहन बन गया। गणेश जी और शिव पार्वती की परिक्रमा। गणेश जी की बुद्धिमत्ता और चतुराई की यह कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक बार भगवान शिव ने गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय के बीच एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा कि जो भी सबसे पहले पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा कर लौटेगा, उसे सबसे पहले पूजे जाने का अधिकार मिलेगा। कार्तिकेय ने अपनी सवारी मोर पर बैठकर तेजी से पृथ्वी की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। लेकिन गणेश जी ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने अपनी माता पार्वती और पिता शिव की परिक्रमा की और कहा कि उनके लिए उनके माता पिता ही उनका संपूर्ण ब्रह्मांड है। इस प्रकार उन्होंने प्रतियोगिता जीत ली और उन्हें सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने का अधिकार प्राप्त हुआ। गणेश जी और चंद्रमा का श्राप। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की कथा के अनुसार एक बार गणेश जी रात में अपने वाहन मूषक पर बैठकर जा रहे थे। अचानक मूषक का पैर एक सांप पर पड़ा और वह घबरा कर गिर पड़ा। गणेश जी भी संतुलन खोकर गिर गए, जिससे उनका पेट फट गया और उनके शरीर से लड्डू बिखर गए। गणेश जी ने उन लड्डुओं को उठाकर फिर से अपने पेट में डाल लिया और सांप को अपनी कमर पर बांध लिया। ये दृश्य देखकर चंद्रमा हंस पड़ा। ये देखकर गणेश जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वह कभी भी अपनी पूरी चमक में नहीं दिखेगा। इसके बाद चंद्रमा ने अपनी गलती के लिए गणेश जी से माफी मांगी। गणेश जी ने उसका श्राप कम कर दिया, लेकिन चंद्रमा की चमक अब घटती बढ़ती रहती है, जिससे अमावस्या और पूर्णिमा की रातें बनती हैं। ऐश पाए। गणेश जी की बुद्धिमानी से जुड़ी एक अन्य कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। एक बार एक राक्षस, सिंदूरासुर, ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। वह भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर अजेय हो गया था। किसी भी देवता ने उसे हराने की हिम्मत नहीं की। तब गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उस राक्षस को अपनी योजना में फंसा लिया। उन्होंने उसे यह विश्वास दिला दिया कि केवल एक बच्चे के हाथों ही उसकी मृत्यु संभव है। राक्षस ने गणेश जी को एक साधारण बालक समझकर उन पर हमला कर दिया, लेकिन गणेश जी ने उसे पराजित कर दिया। गणेश जी और तुलसी। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवी तुलसी ने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वे ब्रह्मचारी हैं। तुलसी ने उन्हें श्राप दिया कि उनका विवाह एक दिन अवश्य होगा। गणेश जी ने इस श्राप को स्वीकार किया और तुलसी को श्राप दिया कि वे एक दिन ब्राह्मणों द्वारा त्यागी जाएंगी।
यह कथा ये सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। गणपति मंत्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला मंत्र है गण गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करते समय गणेश जी की आराधना की जाती है और यह मंत्र सभी बाधाओं को दूर करने और शुभता लाने के लिए प्रभावी माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।